कितने समय में, तो समय दिया है क्या, कितना समय में, तो समय पूछा है। इसका मतलब टी पूछा है, टी का मतलब समय, समय पूछा है कि कितने साल में। यहाँ तक समझ में आया क्या, कितने समय का मतलब कितने साल में, यानी टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब समय। अब बोला है क्या इसमें कि मूलधन उसका कितने रुपए का है, 2600 रुपए का। क्या बोल दिया, 2600 रुपए, 2600 रुपए का कितने प्रतिशत बोला है, 8% की दर से। दर कितना बोला है, 8%। और बोला है इसका साधारण ब्याज कितने रुपए हो जा रहा है, इसका यानी कि ब्याज कितना बन जा रहा है, 288 रुपए बन जा रहा है। ठीक है, 288 रुपए बन जा रहा है। तो बताओ समय कितना होगा, यानी कितने साल में होगा, समय बताओ क्या है। तो सबसे पहले तो हम सबसे पहले ब्याज का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले ब्याज लगाओगे, क्योंकि हमें पूछा मूलधन दिया है, दर दिया है, ब्याज दिया है, समय। हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या लगाएंगे, ब्याज का सूत्र। तो ब्याज होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमें क्या पूछा है, समय के बारे में पूछा है, तो समय भर उस साइड रहेगा, बाकी सब इधर। तो इधर साइड भाग किया है, इधर आएगा तो ब्याज गुणे 100 यानी 100। अब इधर बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब समय के बारे में पूछा तो समय इस साइड रहेगा, बाकी दोनों इस साइड आएगा। बराबर के, तो बराबर के इधर साइड गुणा किया है समय के साथ में, तो इधर आएगा तो भाग कर देगा। तो ब्याज गुणे 100 भागे मूलधन गुणे दर बराबर समय। अब समय जो भी निकलेगा यहाँ से कट पट के आएगा तो वो समय निकल जाएगा। तो समय निकाल देते हैं। ब्याज कितना दिया है हमें, 288 रुपया। क्या लिखेंगे, 288 गुणे 100 बटे में मूलधन दिया है 2600 रुपए दिया था, वो गुणे कितने साल, कितने प्रतिशत पर, 8% की दर से। ठीक है, समझना कैसे, समय को टी से दर्शाते हैं, दर को आर से दर्शाते हैं, और मूलधन को पी से प्रिंसिपल दर्शाते हैं, मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक ना जी। चलो अब ध्यान समझना, जितना काटते बन रहा है सब गुणे में है ना, काट लो पहले। 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, उड़ गया। अब इसका आधा छोटा कर लो, 244 144 आधा हो जाएगा। इसको कर दो, 26 से 13 को कर दो, आधा कर दिए, फिर आधा करो इसको। ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 72 गुना 144, इधर हो जाएगा 4 गुना 8। ठीक है, अब इसको और आधा कर दो, 36 गुना 72। ठीक है, ये 2 दूनी 4, 1 गुना से कर दो, 16 18 दूनी 36, इधर 1 गुना, कितना बचा टोटल देखना, ऊपर बचा 18 भर, नीचे बचा 13 गुणे 1 बचा इधर का, तो 13 1 कम 13, यानी कि 13 ही, एक में गुणा हुआ कोई मतलब होता है। इसका मतलब 13, 18 में से 13 का भाग करेंगे तो यहाँ कर दे रहे हैं 18 भागे 13, 13 कम 13, 5 आएगा, कट गया 5 शून्य। यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं है, सीधी सी बात है ऐसे। इसका कैसे हो जाएगा, एक सही कितना बटे 5 बटे 13, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा है, देखो ए नंबर 11 प्रश्नावली का। समझ में आ गया क्या? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये है एक हमारा पूरा है, ठीक है, एक हमारा पूरा है और 5 हमारा जो है शेष फल बचा है, अंश बचा है, और टोटल उसमें से कितने का भाग देना है, 13 से। समझ में आ गया? इसको बोला जाता है 1 सही 5 बटे 13। समझ में आया जी बेटा? ये समझ में आ गया नहीं आया? ठीक है, चलो अब दूसरे इसी में का दूसरा कर रहे हैं, ठीक है।